करीम अम्माबाद काल अल्लाह ताला व तबारक कमा वरद सूरत 3 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनित तक़वीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह खैर खल्क़िहिम अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन। Respected colleagues, dear students, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, we must be thankful to the power of all powers, King of all kings, Allah subhanahu wa ta'ala, who has again given this very opportunity that we participated in this beautiful morning assembly. The verse which I have quoted before you is actually from Surah 3. Almighty Allah said that I have created human being in one of the best stature. यानी ये जो इंसान है, इंसान को मैंने एक अच्छे ढंग में बनाया है। असल में यहाँ पे जिन बच्चों को हमने प्रोग्राम रखे थे वो आज नहीं आए थे, यहाँ पे वो एब्सेंट है आज, तो उस वजह से मैं आपके सामने आया हूँ। लक़द खलक़नल फ़ी अहसनिल तक़वीम, हमने इंसान को एक अच्छी सूरत में बनाया है। बार बार हम आपके सामने यहाँ पे आते हैं कि ये जो मॉर्निंग असेंबली होती है इसकी एक अपनी खूबी है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आप लोग टस से मस नहीं होते हो, ना आपके मुंह से आवाज़ निकलती है। हम पढ़ क्या रहे, किससे मांग रहे, तो इस हवाले से जो मैंने आयत कोट की है कि ये जो इंसान है, ये जो इंसान की बॉडी है, अपने बॉडी पे जरा गौर करो। मतलब कितना प्रेशियस गिफ्ट है ऑलमाइटी की अल्लाह से, ऑलमाइटी की अल्लाह की तरफ से ये जो हमारी बॉडी है, द डिजाइन ऑफ आवर बॉडी, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अगर ह्यूमन हार्ट हम देखेंगे, एक इंसान अगर 70,000 जिएगा, इस 70 साल में इसका जो हार्ट है ये 500 मिलियन लीटर्स ब्लड पंप करता है। इतना ही नहीं, आप अपनी किडनीज को देखो, हर किडनी मोर देन 1 लाख फिल्टर से उसमें लगे हुए फिल्ट्रेशन के लिए, जितने भी अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको निकालने के लिए। हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है जिनसे खून दौड़ता है, अगर इनको हम एक ही लाइन बना दे, सारे लाइन्स को, सारे ब्लड वेसल्स को निकाल के इफ वी ट्राई टू मेक इट ए लाइन, तो कम से कम 60,000 माइल्स डिस्टेंस कवर करेंगे। और ये जो मॉर्निंग असेंबली हम सुबह सवेरे पढ़ते हैं, उसका हमारे ब्रेन के साथ क्या ताल्लुक है। आप लोग देखते हैं कि जो बुजुर्ग हम अपने घरों के अंदर देखते हैं, कितना नूर झलकता है उनके चेहरों से। जो बुजुर्ग लगातार 5 वक्त नमाजें अदा करता है, जो अल्लाह ताला की वो नेम सिफात बयान जिक्र में लगे रहते हैं, वो इसका मतलब एक रिसर्च हुई है एक यूनिवर्सिटी में, पेनिसिल्वेनिया एक यूनिवर्सिटी है यूएस में, वहां पे एक रिसर्च हुई है कि अगर कोई भी बंदा चैंटिंग ऑफ नेम्स ऑलमाइटी अल्लाह के नाम जिक्र करेगा तो उसके ब्रेन में कौन सी तब्दीली आती है। हम आपको क्यों बार बार यहाँ पे जिद करते हैं कि आप पढ़ो, मन से पढ़ो, इसको पढ़ने का यही कोई फायदा नहीं है, ये बेकार नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। And it is all this has been proven scientifically. जितना मतलब एक टीम वहां पे हेड था एक डॉक्टर न्यूज़बर्ग, डॉक्टर अलेक्जेंडर न्यूज़बर्ग और डॉक्टर एजी कोइन्स, ये 2 डॉक्टर साइंटिस्ट थे। इन्होंने यह कहा कि जब एक इंसान अल्लाह के जिक्र में लगता है, अल्लाह को पुकारता है, तो उसके जहन में जो तब्दीली आती है वो तब्दीली उसको हम मैप करेंगे। मैप कैसे किया इन्होंने, क्योंकि आज आपको पता है कि डिजिटल वर्ल्ड जो है वो कितना हाइप है, कितना एडवांस है। इन्होंने एमआरआई और माइंड मैपिंग की है विद द हेल्प ऑफ साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर। साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर के जरिए से इन्होंने यह देखा कि जब एक इंसान अल्लाह के जिक्र में लगता है, इन्होंने 400 लोगों को इकट्ठे जमा किया, जिनका कास्ट अलग था, जिनका क्रीड अलग था, जिनका रिलीजन अलग था, मतलब मुख्तलिफ मज़ाहिब से वो थे, और इनको कहा आप 10 से 12 मिनट तक चैंटिंग अपने जो भी आपका मजहब है, जो भी आपका दीन है,
जिस चीज को आप मानते हो, जिस गॉड को मानते हो, आप एक काम करो, आप 10-12 मिनट तक उस जिक्र में रहो। और इनके ऊपर वो फिक्स किया साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर्स। तो इन्होंने देखा जब एक इंसान टेंशन में होता है तो हमारे ब्रेन में उस टाइम कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब एक इंसान हैप्पीनेस में होता है तो उस टाइम कौन से हार्मोन्स हमारा ब्रेन मतलब सिक्रेट करता है। और इन्होंने देखा जब ये 400 लोगों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जब वो लगातार 10-12 मिनट तक वो अल्लाह के नाम मतलब जिक्र में रहे, जैसे आप लोग सुबह सवेरे यहाँ पे 10-20 मिनट देते हो मॉर्निंग प्रेयर में, समझो यही जिक्र होती है वो। इन्होंने देखा इस चीज में कि जो कैटेगरी से 4 से 12 साल तक एक एज ग्रुप था। आपकी एज क्या, आप इसी एज के होंगे। 4 से 12 साल तक एक एज ग्रुप था। इन्होंने देखा 15 से 23% मेमोरी पावर में इनको इंक्रीज हो गया। उनकी विल पावर, उनका कॉन्फिडेंस 15 से 23% इंक्रीज हो गया। किसमें? इन बच्चों में जो जिनकी एज ग्रुप क्या थी, 4 से 12 साल के, जब वो इस मॉर्निंग असेंबली में थे। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली में होते हो, ये यूं ही नहीं है। अगर आपको अपना मेंटल पावर, आपका मेमोरी पावर, आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो इसके लिए जरूरी है ये मॉर्निंग असेंबली ढंग से पढ़ना। और दूसरा एज ग्रुप 12 से 22 साल का दूसरा एज ग्रुप था। उस कैटेगरी के जो लोग थे, इन्होंने देखा उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर 9 से 15% विल पावर बढ़ा। 9 से 15% उनमें विल पावर, कॉन्फिडेंस। और 12 से 60 साल का एक और एज ग्रुप था। उन्होंने देखा 22 से 60 एज ग्रुप वाला जो था, ज्यादातर अगर आप देखोगे शॉक, ब्रेन शॉक, मेंटल शॉक, इंसान में स्ट्रोक्स इसी एज में आते हैं। इन्होंने देखा बफर कैपेसिटी, यानी बफर कैपेसिटी हम इस चीज को बोलते हैं टू हैविंग द पावर टू रेजिस्ट ऑल दिस वेरी शॉक्स। यानी इंसान के अंदर एक बफर कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसको शॉक्स, मेंटल स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी उसमें उनकी जो कुव्वत मुदाफियत वो तकरीबन इन्होंने देखा 15 से 23% इंक्रीज हुआ है। और जो 60 से 80 एज ग्रुप था, उसमें इन्होंने देखा तकरीबन 15 से 23% उनके इम्यून सिस्टम में जो वो इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो गया। लिहाजा जो आप यहाँ पे हम रोज आपको बोलते हैं, आपको लगता है शायद ये फालतू बकवास बोलते हैं। यहाँ पे हर किसी चीज के पीछे एक दलील होती है और साइंटिफिक रीजन होता है। याद रखो, जो बच्चा आप में से इसके साथ खेलेगा, यानी ये बिल्कुल इजी लेगा, तो याद रखो उसकी जिंदगी आगे माने कुछ ठीक होने वाली नहीं है। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि मॉर्निंग असेंबली आप कैसे हैंडल करते हो, किसके मुंह से आवाज निकलती है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। लिहाजा आप लोगों को चाहिए, क्योंकि आप लोग बार बार यहाँ पे आते हैं कि आप मॉर्निंग असेंबली है, इसमें तन मन धन लगा के मॉर्निंग असेंबली अटेंड किया करो, लेकिन बार बार हमको रिपीट करना पड़ता है। इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो खुदा की कसम साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे मैं कह रहा हूँ, आपकी जो मेमोरी पावर, आपका जो कॉन्फिडेंस, आपकी जो आने वाली लाइफ वो बहुत बढ़िया रहेगी। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है कि जो बच्चा इसके साथ ऐसे ही करेगा, डील करेगा, तो ऊपर वाला भी देखता है आपका जो मेमोरी माइंड पावर वो भी बढ़िया रहेगा। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।